हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे सामान्य अध्ययन एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न को। फ्रेंड्स, यह टीसीएस क्वेश्चन बैंक है। फ्रेंड्स, ग्रुप डी के एग्जाम जो 2022 में संपन्न हुए थे उसके 3850 प्लस पूछे गए महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके एंड साइंस के प्रश्न जो कि एमसीक्यूज के रूप में है उसे देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ग्रुप डी का एग्जाम जो 2022 में 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 के बीच ये 99 शिफ्ट में संपन्न हुआ था। तो 99 शिफ्टों के प्रत्येक शिफ्ट में 45 स्टैटिक जीके साइंस एंड करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ओनली स्टैटिक जीके एंड साइंस के प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से, जिसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने सारे प्रश्न पूछे गए थे काफी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स के टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, ये सभी जो प्रश्न है रेलवे के अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग सभी क्वेश्चन को डेट बाय डेट और शिफ्ट बाय शिफ्ट जो है कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये सभी जो प्रश्न है ऑफिशियली पेपर के माध्यम से वन लाइनर क्वेश्चन स्मार्ट तरीके से रेडी किया गया है, जिससे आप लोग कम समय में मैक्सिमम प्रश्नों का क्विक रिवीजन और याद कर सके। फ्रेंड्स, यह पार्ट 6 है और पार्ट 5 में हम 2500 क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको 2500 से 3000 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस टाइप का वीडियो आपको ऑल इंडिया किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, इसलिए आप सभी इसे अच्छे से रिवीजन और याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, पेड पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से कांटेक्ट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस एफर्ट्स के लिए एक लाइक तो बनता है, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी होगा उसको भी दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे 2501 नंबर प्रश्न है, कौन सा डेम ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन और टेस्टोस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्राणी लिंग में आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो किस प्राणी में? घोंघा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेट नंबर 66 ग्रुप डी एग्जाम 18 सितंबर 2022 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 2503 नंबर प्रश्न है, यदि अपर्तनांक का मान बढ़ता है तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ी भाषा भारत के किस राज्य में अधिकांशतः बोली जाने वाली भाषा है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा कथन किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक अजैविक घटक की एक जैविक घटक के साथ अन्योन्यायिक क्रिया को दर्शाता है? केचुए द्वारा मिट्टी में बिल बनाना। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पूर्ण विवाह को वैध बनाने के लिए वर्ष डैश में हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित किया गया था 1856 में। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्रम से क्या है? CaSO4 2H2O और CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से बने हुए हैं, लेकिन ए की लंबाई बी की लंबाई की 3 गुनी है और ए की अनुप्रस्थ काट बी की अनुप्रस्थ काट के बराबर है। ए का प्रतिरोध कितना होगा? बी के प्रतिरोध के 12 गुने के बराबर होगा। किस राज्य की पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक बीट गश्त यानी पिंक बीट पेट्रोल्स की शुरुआत की? केरल राज्य हो जाएगा। कौन सा द्विलिंग पुष्प है? गुड़हल और सरसों। अगला क्वेश्चन है, बचत में परिवर्तन भागा आय में परिवर्तन इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, सीमांत बचत प्रवृत्ति हो जाएगा। अपने प्रवाह के दौरान यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, नदी तिब्बत से होकर गुजरती है जहाँ इसे संगपो के नाम से जाना जाता है और यह भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। लौह धातु और कॉपर सल्फेट विलयन के बीच होने वाली विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है क्योंकि यह कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। किसे मेडलिप की आवर्त सारणी की सीमा के रूप में मनाया गया था? हाइड्रोजन के क्षार धातुओं के साथ साथ हाइड्रोजन से सदृश्य और हाइड्रोजन का कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था। न्यूलैंड्स के अष्टक में किन दो तत्वों को हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ समान स्तंभ में रखा गया था? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकेल को। कौन सी निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? पीर पंजाल पर्वतमाला हो जाएगा। एक समांतर प्रकाश किरण पुंज 0.8 मीटर वक्र त्रिज्या वाले अवतल दर्पण पर आपतित होने पर परिवर्तित किरणें यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, अवतल पृष्ठ से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर अभिसारित होंगी। कौन सा यौगिक एल्कोहल की समझौतीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए हुए थे C4H10OH, C3H7OH, C2H5OH और CH3OH। तो C4H10OH जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी शर्त भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए हुए थे 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए, संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। तो संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर यानी ग्रो हो जाता है, कौन सा सही व्याख्या करता है?
प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन होता है। निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए अनुसार 3 एक समान प्रकाश बल्ब एक बैटरी से संयोजित है। P, Q, X, Y और Z परिपथ में कई बिंदुओं को निरूपित करते हैं। निम्न में से कौन सा इस परिपथ के लिए सत्य है? P पर धारा Q पर धारा से अधिक है। नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि या फसल कटाई का त्यौहार है? ओडिशा। किस प्रक्रिया में पाइरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है? किण्वन। वसा संग्रहित करने वाले ऊतकों को डैश कहा जाता है? वसा ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। एक वस्तु को किसी अभिसारी दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। 2/3 हो जाएगा। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। अनुच्छेद 15 हो जाएगा। मान लीजिए कि 2 कुंडली ए और बी है। कुंडली ए को कुंडली बी से बदल दिया जाता है जिसमें लूपों की संख्या कुंडली ए में लूपों की संख्या की दोगुनी है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर नियत है। आरंभिक प्रेरित ईएमएफ और अंतिम प्रेरित ईएमएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। 1:2 हो जाएगा। कौन सा पदार्थ वृक्क के द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? क्रिएस्टिनिन। कौन सा केंचुए का श्वसन अंग है? त्वचा। फ्लेमी के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किसे इंगित करता है? चालक की गति को। कौन से वैदिक देवता पृथ्वी स्थान यानी स्थल के देवता की श्रेणी में शामिल है? बृहस्पति। इंडियन मिसाइल ईयरबुक 2017 के अनुसार किस भारतीय राज्य में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है? उड़ीसा में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? INS विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक के गुणधर्मों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? जैसे कि 4 कथन दिए हुए थे। कथन ए में है, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। बी में है, वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में विल्य होते हैं और पेट्रोल में अविल्य होते हैं। सी में है, आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब आरोपित किए जाने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। डी में है, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इस तरह से ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। एक परिपथ 52 ओम प्रत्येक के 5 प्रतिरोधों के संयोजन से बना है और वे इस प्रकार संयोजित है कि परिपथ का प्रतिरोध अधिकतम है। इस परिपथ को 15 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किए जाने पर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? 0.6 एम्पियर हो जाएगा। कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तन कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? घोंघा। माध्यमों 1, 2 और 3 के अपर्तनांक क्रमशः 1.50, 1.36 और 1.54 है। यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल क्रमशः V1, V2 और V3 है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? V2 ग्रेटर देन V1 ग्रेटर देन V3 हो जाएगा। सूक्ष्म वित्त संस्थान के क्षेत्र में मुद्दों और समस्याओं के अध्ययन करने के लिए RBI द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? YH मालेगाम समिति का। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की संयोजन अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा उत्पाद बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किस वर्ष में गंगोत्री से डायमंड हार्बर तक कुल फीकल कोलिफॉर्म का स्तर उच्च था? 2011। तो चलिए फ्रेंड्स, सेट नंबर 67 ग्रुप डी एग्जाम 19 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 2543 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। फिर पूछे गए थे, में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदी द्वीप है? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की एक व्यावसायिक इकाई डैश जूल के बराबर होती है, यानी 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल एक अधात्विक तत्व है? 14। राजोधर्म के दौरान क्या होता है? गर्भाशय की आंतरिक सतह यानी नीलिंग निरस्तर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एड्स के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? जैसे कि 4 कथन दिए हुए थे। कथन 1 में है, सिरिंज द्वारा दवा लेने हेतु उपयोग की जाने वाली सिरिंज को साझा करने से एक संक्रमित व्यक्ति से एक सामान्य व्यक्ति में इस विषाणु का संक्रमण हो सकता है। बी में है, इस विषाणु को संक्रमित HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क के माध्यम से हो सकता है। सी में है, इस विषाणु का संक्रमण HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने से हो सकता है। और डी में है, इस विषाणु का संक्रमण स्तनपान के जरिए संक्रमित मां से शिशु में हो सकता है। इस तरह से ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। एक लवंग को पानी में घोला जाता है और इस लवंग के बिल्ले का pH मान एक सार्वत्रिक सूचक पत्र यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से मापा जाता है। यदि बिलियन का pH मान 7 से अधिक है तो लवण के यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे होने की सर्वाधिक संभावना है, यानी K2CO3 होने की सर्वाधिक संभावना है। लाला लाजपत राय 1921 से डैश से जुड़े हुए थे, यानी सेवेंटस ऑफ पीपल सोसाइटी से जो है जुड़े हुए थे। कौन सा एक परपोषित जीव है? जैसे कि ऑप्शन दिए हुए थे, घास, बाघ, नीम का पेड़ और सवाल। तो बाघ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
2019 के लोकसभा आम चुनाव के बाद किस लोकसभा का गठन किया गया था? 17वीं हो जाएगा। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन हो जाएगा। इस्लाम में यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचारित एक प्रमुख विश्व धर्म है। 7वीं शताब्दी हो जाएगा। संतृप्त कार्बन यौगिकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जैसे कि 4 कथन दिए हुए थे। कथन ए में है इनमें केवल कार्बन कार्बन एकल बंध होते हैं। बी में है इनमें द्विबंध और त्रिबंध दोनों होते हैं। सी में है इनमें केवल कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं। और डी में है इनमें केवल कार्बन कार्बन त्रिबंध होते हैं। इस तरह से ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार की ईपीजी पाठशाला योजना किससे संबंधित है? उच्चतर शिक्षा से जो है संबंधित है। अभिप्रेरण के मनोविज्ञान में संतुलित सिद्धांत डैश द्वारा प्रस्तावित अभिवृत्ति परिवर्तन का एक सिद्धांत है। फ्रीटज हीडर हो जाएगा। मान लीजिए कि एक प्रोटॉन अधोमुखी दिशा में किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करके पूर्व की ओर गतिमान है। प्रोटॉन पर कार्यरत बल की दिशा डैश होगी, यानी उत्तर की ओर होगी। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जैसे कि 4 कथन दिए हुए थे। कथन ए में है प्रत्येक पोषी स्तर पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय करता है। बी में है ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। सी में है प्रत्येक पोषी स्तर पर मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10% होती है। और डी में है हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 10% को अवशोषित करते हैं। इस तरह से ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और 10 तक रहती है, यानी 18 या 19 वर्ष की आयु तक जो है रहती है। मान लीजिए कि सीता एक सुई को फोकस दूरी f वाले अवतल दर्पण के सामने f+x की दूरी पर रखती है और f+y की दूरी पर स्थित पर्दे पर सुई का वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो फोकस f को डैश द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, यानी f = √xy द्वारा जो है व्यक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आयनिक यौगिक में विद्युत चालकता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? जैसे कि 4 कथन दिए हुए थे। कथन ए में है आयनिक यौगिक ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करते हैं। बी में है आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं करते हैं। सी में है आयनिक यौगिक ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत के कुचालक होते हैं। और डी में है आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं किंतु गलित अवस्था में नहीं करते हैं। इस तरह से ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है? वक्रता केंद्र और ध्रुव। कौन सा भाग आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? आइरिस। डोला बेटा चोटी, जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कार्बन सिलिकॉन की तुलना में अधिक श्रृंखला प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा अधिक कथन दिए गए कथनों की सही व्याख्या करता है? जैसे कि 4 कथन दिए हुए थे। कथन ए में है सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के बड़े आकार के कारण कार्बन कार्बन बंध सिलिकॉन सिलिकॉन बंध से दुर्बल होते हैं। बी में है सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे आकार के कारण कार्बन कार्बन बंध सिलिकॉन सिलिकॉन बंध से दुर्बल होते हैं। सी में है सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे आकार के कारण कार्बन कार्बन बंध सिलिकॉन सिलिकॉन बंध से प्रबल होता है। डी में है सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के बड़े आकार के कारण कार्बन कार्बन बंध और सिलिकॉन सिलिकॉन बंध से प्रबल होता है। इस तरह से ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? यह विनिमय का माध्यम है। व्यापार डैश का अर्थ किसी देश द्वारा निर्यात या आयात किए जाने वाले माल एवं सेवाओं के प्रकार से है। संगठन हो जाएगा। किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। यदि एक पिन को किसी अभिसारी लेंस के सामने 20 cm दूरी पर रखा जाता है तो अभिसारी लेंस एक प्रतिबिंब निर्मित करता है जो वास्तविक, उल्टा और वास्तविक के सामने आकार का है। तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। प्लस 10D हो जाएगा। संगम साहित्य की रचना किसी शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तमिल हो जाएगा। किसी स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वासन यानी एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है? फेफड़ों में हवा की अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। बुसु जीवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। जब लेड नाइट्रेट विलयन को सोडियम आयोडाइड विलयन के साथ मिलाया जाता है तो कौन सा यौगिक अवक्षेपित होता है? लेड आयोडाइड। भारत के संविधान के संदर्भ में संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फेरम सल्फेट को गर्म करने पर एक ठोस उत्पाद और 2 भिन्न गैसें उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न गैसों का चयन कीजिए। सल्फर हाइड्रोक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। धारावाही परिनलिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश होती है, यानी परिनलिका के अक्ष के समांतर होती है। कौन सा वृक्क नलिकाओं के अस्तर या लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है? घनाभाकार उपकला हो जाएगा। 10 ओम का एक प्रतिरोध एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। प्रतिरोध द्वारा 5 सेकेंड में 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। 20 वोल्ट हो जाएगा।
कौन सा तत्व एक धातु है? जैसे कि ऑप्शन दिए हुए थे नियोन, सोडियम, जर्मेनियम और ब्रोमियम। तो सोडियम जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेट नंबर 68 ग्रुप डी एग्जाम 19 सितंबर 2022 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 2581 नंबर प्रश्न है। किसी परिनलिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? क्रोड सामग्री के रूप में लकड़ी की छड़ का उपयोग किए जाने पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित विकल्पों में से HIV संक्रमित होने से बचने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में है केवल व्यवसायों के साथ यौन क्रिया करने से बचना। बी में है केवल एक ही ज्ञात स्वस्थ व्यक्ति के साथ ही यौन क्रिया करने तक सीमित रहना। सी में है एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के साथ यौन क्रिया करने से बचना। और डी में है केवल मादक पदार्थों यानी ड्रग के आदि व्यक्तियों के साथ यौन क्रिया करने से बचना। इस तरह से ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। किस विधि का उपयोग कुछ हद तक STD की रोकथाम के लिए किया जाता है? कंडोम। प्राचीन भारतीय महाकाव्य डैश को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। महाभारत हो जाएगा। मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? उड़ीसा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल डैश भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को किस वर्ष में निगमित किया गया था? 1907 में। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जैसे कि 4 कथन दिए हुए थे। कथन ए में है सभी बच्चों में Y गुणसूत्र उनकी मां से वंशागत होते हैं। बी में है कुछ प्राणियों जैसे घोंघे में जीव अपना लिंग परिवर्तित कर सकते हैं। सी में है सभी मानव गुणसूत्र युग्मित नहीं होते हैं। और डी में है लिंग विभिन्न जातियों में विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है। इस तरह से ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच 0.3 मीटर वोल्ट का वोल्टेज होने पर उसे होकर 15 मीटर एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा? 20 मीटर ओम हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष कौन होता है? महासचिव। यहाँ पे अगला 2592 नंबर प्रश्न है, कौन सा दी गई रासायनिक अभिक्रिया के लिए सही संतुलित समीकरण है? जैसे कि यहाँ पे समीकरण को संतुलित किए गए थे 3FeS यानी सॉलिड प्लस 4H2OG यानी गैस जब अभिक्रिया करेगा तो Fe3O4S यानी सॉलिड प्लस 4H2G यानी गैस जो है बन जाएगा। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि एक गेंद को किसी अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है और पर्दे पर गेंद के आकार से दुगुने आकार वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के 5 गुने के बराबर होने तक गेंद और पर्दे को खिसकाया जाता है। यदि पर्दे का विस्थापन शिफ्ट D है तो वस्तु का विस्थापन शिफ्ट डैश होगा यानी D/10 होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए बच्चे पदार्थ के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? CaSO4 2H2O का। भारत में GDP की गणना के लिए आवश्यक डेटा एकत्र करने और संकलित करने के लिए कौन सी एजेंसी विभिन्न संघीय और राज्य सरकारी एजेंसियों और विभागों के साथ समन्वय करती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय। वह एकमात्र वस्तु क्या है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है? ऊर्जा। कौन सा केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? छावनी परिषद यानी कंटोनमेंट बोर्ड। 10 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक की कुंडली में 2 वोल्ट एक प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी EMF होने पर कुंडली में प्रेरित धारा कितनी होगी? -0.2 एम्पियर होगी। कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्रम में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? जैसे कि ऑप्शन दिए हुए थे कॉपर, सिल्वर, एलिमेंट्स गोल्ड और मरकरी। तो एलिमेंट्स गोल्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की विशेषताओं को दर्शाता है? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में है यह देश की मुद्रा जारी करता है। बी में है यह विभिन्न तरीकों से देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। सी में है यह सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है। और डी में है यह जनता से जमा स्वीकार करता है और इन निधियों का एक हिस्सा उन लोगों को उधार देता है जो उधार लेना चाहते हैं। इस तरह से ए, बी और सी जो है करेक्ट हो जाएगा। जब आप किसी पादप कोशिका, कड़वक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनुब्राह्म माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब को सहन करने में सहायता करता है? कोशिका भित्ति। किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान है? जॉन न्यूलैंड्स ने। किसे व्यापक रूप से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता था? अरुण आसफ अली को। कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है? CnH2n। एक विद्युत परिपथ में 10 ओम और 20 ओम प्रतिरोध वाले 2 लैंप समानांतर क्रम में संयोजित है और इसमें 20 वोल्ट की बैटरी प्रयुक्त की गई है। यदि शक्ति, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को क्रमशः P, V, I और R द्वारा निरूपित किया जाता है तो कौन सा संबंध सत्य है? P = V² R हो जाएगा। एक विद्यार्थी ने एक गोलीय लेंस और एक गोलीय दर्पण दोनों के
आवर्धन मापे, उसने पाया कि दोनों ही +3.0 है। वह निष्कर्ष निकलेगा कि यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। लेंस उत्तल है लेकिन दर्पण अवतल है। ग्रामीण बैंक मॉडल की अवधारणा किसने दी, जिससे भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी आरआरबी के सृजन की प्रेरणा मिली? मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? सतलुज। गोलीय दर्पण के लिए यू, बी और एफ के बीच सही संबंध क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v हो जाएगा। धात्विक प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती है, कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है? धात्विक धनायन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थलों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों के स्थान पर कागज के कपों का उपयोग क्यों नहीं किया जाना चाहिए? कागज के कप जौ निम्नीकरणीय होते हैं। PRI और A के बीच सही संबंध क्या है? P इज इक्वल टू RA/I हो जाएगा। पंचायत राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्वामित्व गांव की आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्र योजना के तहत भूखाड़ों के मानचित्र के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, यानी ड्रोन का उपयोग किया जाता है। मानव द्वारा सामान्यतः अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? अंतःश्वसित वायु में लगभग 21% और उच्छ्वसित में लगभग 16%। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे? 42वें। उस भौतिक रासायनिक प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। 10 cm व्यास वाली एक गेंद को +5.0D क्षमता वाले लेंस के सामने 40 cm की दूरी पर रखा गया है। गेंद के प्रतिरोध का व्यास कितना होगा? 10 cm हो जाएगा। क्या होता है जब सांद्र हाइड्रोक्लोरीन अम्ल को मैग्नीज हाइड्रोक्लोरीन में मिलाया जाता है? मैग्नीज हाइड्रोक्साइड का मैग्नीज क्लोराइड में अपचायन होता है। किस IIT ने विजुअल क्वेस्ट और यूथ फॉर जॉब्स के साथ मिलकर दिव्यांगजनों के लिए भारत का पहला AL आधारित जॉब्स पोर्टल विकसित किया है, जिसे स्वराजबिलिटी कहा जाता है? IIT हैदराबाद। तो चलिए फ्रेंड्स, सेट नंबर 69 ग्रुप डी एग्जाम 19 सितंबर 2022 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 26 और 21 नंबर प्रश्न है। डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर के बीच सर्वाधिक अनिवार्य अंतर क्या है? डीसी जनरेटर एक अस्थायी चुंबक होता है और एसी जनरेटर एक वैद्युत चुंबक होता है। त्रिक शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जोहान वोल्फगैंग डोबराइनर के द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 किस अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति। नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कई समूह बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करते हैं। किसी बड़े बांध के निर्माण का वह नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है जिसका ऐसे समूह विरोध करते हैं? इसकी वजह से लोगों को प्रति प्रवाही जलाशय क्षेत्र यानी अपस्ट्रीम रिजर्वायर एरिया में विस्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। HIV एड्स विषाणु का संक्रमण डैश नहीं हो सकता है, यानी हाथ मिलाने से जो है नहीं हो सकता है। कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? लवक यानी प्लास्टाइड्स। 6CO2 प्लस 12H2O जब अभिक्रिया करेगा तो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O जो है बन जाएगा। दी गई अभिक्रिया के लिए सही अभिक्रिया परिस्थितियों का चयन करें। सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल हो जाएगा। कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में नववर्धित यानी सीडलिंग के रूप में विकसित होता है? भ्रूण यानी एम्ब्रियो। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया था? गंगा नदी पर। जब किसी जलीय विलयन में पाए जाने वाले एक अभिकारक के धनायन और दूसरे अभिकारक के ऋणायन संयोजित होकर डैश का निर्माण करते हैं तब अवक्षेपण अभिक्रिया होती है, यानी एक अविलय आयनिक ठोस का निर्माण करते हैं तब अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। मान लीजिए कि किसी परिपथ में 220 वोल्ट विद्युत आपूर्ति वाली लाइन पर कई विद्युत लैंपों का उपयोग किए जाने की आवश्यकता है और बाल्यों की रेटिंग 20 वाट निर्धारित है। यदि अधिकतम स्वीकार्य धारा 10 एम्पियर है तो 220 वोल्ट लाइन के दोनों तारों के बीच एक दूसरे के समानांतर क्रम में संयोजित किए जा सकने वाले लैंपों की संख्या ज्ञात कीजिए। 110 हो जाएगा। आवर्धन का मात्रक क्या है? इसका कोई मात्रक नहीं है। निम्नांकित आकृति मानव के वृक्काणु यानी नेफ्रॉन को दर्शाती है। कौन सा भाग संग्रहण नलिका है? क्षेत्र A। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। भारत का अग्रणी मैंगनीज अयस्क उत्पादक राज्य है और 2018-19 में कुल उत्पादन की इसकी हिस्सेदारी 33% थी। मध्य प्रदेश हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड विलयन मिलाए जाने पर क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप उत्पन्न होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या है? 65 वर्ष।
मान लीजिए कि दो परिपथ ए और बी है, जिनमें से प्रत्येक में 6 प्रतिरोध है और उनमें से प्रत्येक परिपथ का प्रतिरोध क्रमशः RA और RB है। प्रत्येक परिपथ में प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि प्रत्येक परिपथ का नेवल प्रतिरोध यानी नेट रेजिस्टेंस न्यूनतम हो। अब नगण्य आरंभिक प्रतिरोध वाली 20 वोल्ट की एक बैटरी को अलग अलग प्रत्येक परिपथ में जोड़ने पर परिपथ ए और परिपथ बी द्वारा आकर्षित धाराएं क्रमशः 6 एम्पियर और 8 एम्पियर है। RA और RB के मान क्या होंगे? RA बराबर 20 ओम और RB बराबर 15 ओम हो जाएगा। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? निम्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर H2 गैस उत्पन्न होती है। कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? कानून एवं व्यवस्था। 10 ओम वाले प्रतिरोध में 5 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का मान क्या होगा? 7.5 × 10⁴ जूल हो जाएगा। अस्थि कोशिकाएं एक कठोर अधात्री में अंतः स्थापित होती है जो डैश से बनी होती है, यानी कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। जब किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने 21 cm दूरी पर स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 7 cm की दूरी पर बनता है। अब कोई व्यक्ति वस्तु को खिसका कर दर्पण के सामने 14 cm की दूरी पर ले जाया जाता है। अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी cm में ज्ञात कीजिए, प्लस 6 cm हो जाएगा। तमिल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में किस स्थान पर स्थित है? तंजावुर में। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए थे, फिर पूछे गए थे। को भारत में असंरचनात्मक विकास के मामले में ब्रिटिश शासन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? रेलवे। अर्थशास्त्र में कौन सा वक्र उल्टे यू के आकार का होता है? सीमांत उत्पाद वक्र। संतृप्त कार्बन यौगिक में समानता है, यानी असंतृप्त यौगिक की तुलना में कम अभिक्रियाशील होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? गंडक। ओम प्रतिरोध वाली कुंडली ए और 5 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली बी को समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखे जाने पर इन कुंडलियों में प्रेरित धारा डैश होगी, यानी भिन्न होगी। क्राइस्ट चर्च, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? गुवाहाटी में। एक 4 cm ऊंची सुई को 30 cm फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 45 cm की दूरी पर रखा जाता है। सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? 1.6 cm होगी। किस समाज सुधारक ने सत्यशोधन समाज की स्थापना की थी? ज्योतिराव फूले ने। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय विनिमय होता है? विसरण। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सा पदार्थ बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और टार्टरिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। कोई फर्म सामान उत्पादन के लिए अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूलती है। कीमत निर्धारण यानी प्राइसिंग की यह नीति क्या कहलाती है? कीमत भेदक यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स के तहत कुल मिलाकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कोर 16 SDG पर उनके प्रदर्शन के आधार पर उपराष्ट्रीय इकाई के समग्र प्रदर्शन को मापने के लिए गणना किए गए लक्ष्यवार स्कोर में से निकाले जाते हैं। इस स्कोर के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। निम्न में से कौन सी उनमें से एक श्रेणी नहीं है? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है प्रतियोगी यानी एस्पिरेंट्स, बी में है प्रदर्शन करने वाला यानी परफॉर्मर, सी में है सबसे आगे चलने वाला यानी फ्रंट रनर और डी में है लक्ष्य पाने वाला यानी एक्सीलेंट। तो लक्ष्य पाने वाला यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि कोष की संख्या बढ़ जाती है। उन राज्यों की पहचान कीजिए जो पूर्व मानसूनी बौछार काला बैसाखी यानी नॉन वेस्टर से संबंधित है। पश्चिम बंगाल और असम। तो चलिए फ्रेंड्स, सेट नंबर 70 ग्रुप डी एग्जाम 20 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 2660 नंबर प्रश्न है। कौन सी नदी नेपाल से होकर भारत में बहती है? जैसे कि ऑप्शन दिए हुए थे धौली गंगा, भिलंगाना, सोन और करनाली। तो करनाली नदी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताउते चक्रवात भारत में किस वर्ष आया था? 2021 में। मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है? मृतपोषी। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। में 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था 1976 में। कौन से कार्य जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है? डाक सेवा। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। एक पुष्प के प्रजनन अंग डैश होते हैं, यानी पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं। भारत के संघीय न्यायालय ने किस वर्ष कार्य करना शुरू किया? 1937 में। किसकी गणना किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उनकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित करके की जाती है? मांग की लोच।
मेडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे का एक बौने पौधे के साथ संकरण कराया गया। F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात यानी फेनोटाइपिक रेशियो क्या था? 3:1 था। जब रात के समय धूल भरी सड़क पर कोई कार गुजर रहा हो तो हेडलाइट से प्रकाश पुंज का पथ डैश प्रभाव के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यानी प्रकीर्णन प्रभाव के कारण जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? साइटोकाइनिन। मान लीजिए कि एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि उसी पदार्थ और समान लंबाई का एक अन्य तार है जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पहले वाले तार से 2 गुना है तो दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा? 5 ओम हो जाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस पर 1 मीटर लंबाई के किसी धातु के तार का प्रतिरोध 50 ओम है। मान लीजिए तार का व्यास 0.3 mm है। उसी धातु के समान लंबाई के एक अन्य तार जिसका व्यास बढ़ाकर 0.6 mm कर दिया गया हो का प्रतिरोध 30 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा? 12.5 ओम होगा। सोडियम कार्बोनेट के किस हाइड्रेट में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं? धावन सोडा। किसी परिपथ में L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चांदी यानी सिल्वर के तार को 5L लंबाई और 9A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एल्यूमिनियम के तार से बदल दिया जाता है। परिपथ के तार का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटकर पूर्व का 0.9 गुना हो जाएगा। एयर इंडिया की यात्रा प्रतिष्ठित उद्यमी JRD टाटा द्वारा कंपनी की स्थापना किए जाने के साथ वर्ष डैश में शुरू हुई थी, यानी 1932 में जो है शुरू हुई थी। कौन सा राजस्व व्यय का उदाहरण है? सरकारी कर्मचारियों का वेतन। शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है? यूरिया और यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समझातीय श्रेणी में क्वथनांक की क्रमबद्धता यानी ग्रेडेशन के संबंध में सही है? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में है आणविक द्रव्यमान में कमी होने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है। बी में है आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने पर क्वथनांक में कमी होती है। सी में है क्वथनांक आणविक द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और डी में है आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है। इस तरह से ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आणविक सूत्र C3H4 वाला यौगिक डैश की समजातीय श्रेणी से संबंधित है, यानी केवल एल्कलाइन समजातीय श्रेणी से जो है संबंधित है। 40 cm वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण द्वारा वस्तु का उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को डैश रखा जाना चाहिए, यानी अवतल दर्पण से 20 cm से 40 cm के बीच जो है रखा जाना चाहिए। प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? 94। यदि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दोगुनी हो जाती है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। एक घर को एक 15 एम्पियर फ्यूज द्वारा विद्युत आपूर्ति प्रदान की जाती है। 2 किलोवाट एसी के साथ साथ उपयोग किए जा सकने वाले 100 वाट लैंपों की संख्या ज्ञात कीजिए। एसी और लैंपों दोनों को 220 वोल्ट आपूर्ति के लिए रेट किया गया है। 13 हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को सील बंद कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए अभिकथन की व्याख्या करता है? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में है यह वायु में मौजूद नमी से अभिक्रिया करके कठोर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। बी में है यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है। सी में है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है। और डी में है यह वायु में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कठोर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। किस तिथि को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था? 14 सितंबर 1949 में। एक लंबी धारावाही सीधी परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता डैश होती है, यानी परिनलिका के अंदर सभी बिंदुओं पर एक समान होती है। दी गई अभिक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सी व्याख्या सही है? यहाँ पे समीकरण को संतुलित किए गए थे। FeS यानी सॉलिड प्लस CuSO4 एक यानी जलीय जब अभिक्रिया करेगा तो FeSO4 एक यानी जलीय प्लस CuS यानी सॉलिड जो है बन जाएगा। इस तरह से आयरन कॉपर को विस्थापित करता है क्योंकि आयरन कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। भारत में किस बजट वर्ष से रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था तथा उसे अलग से प्रस्तुत नहीं किया गया था? 2017 से 18 के बीच। भारत का कौन सा संगठन लोगों को वाहन चलाते समय पेट्रोल या डीजल बचाने के तरीकों से संबंधित परामर्श देता है? PCRA। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में आगे बढ़ते समय परमाणु क्रमांक की प्रवृत्ति क्या होती है? परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि होती है। एक प्रकाश किरण माध्यम A से माध्यम B में प्रवेश करती है और परिणाम स्वरूप यह माध्यम B से अभिलंब से दूर की ओर झुक जाती है। माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक डैश होगा, यानी 1 से कम होगा। कौन सा राज्य गौरवान यानी ग्रेट इंडिया व स्टड का आवास है? राजस्थान।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में है प्लास्टिक और कागज जौ निम्नीकरणीय होते हैं, बी में है कागज जौ निम्नीकरणीय होते हैं, सी में है प्लास्टिक और पूर्ण चक्रण नहीं किया जा सकता है, और डी में है कागज का पूर्ण चक्रण नहीं किया जा सकता है। इस तरह से ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। एक मछली की निम्नलिखित आकृति में गलफड़े कहाँ स्थित है? जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाए गए थे, और पोजीशन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया जल के अविलेय लवण उत्पन्न करती है? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो चलिए फ्रेंड्स, सेट नंबर 71 ग्रुप डी एग्जाम 20 सितंबर 2022 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 2697 नंबर प्रश्न है। मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक कर्म की पहचान कीजिए। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग हो जाएगा। मेडलिप की आवर्त सारणी की खोज के समय किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी? उत्कृष्ट गैसें यानी नोबल गैसेज का। उदासीनीकरण अभिक्रिया में कौन से उत्पाद बनते हैं? लवण और जल। बेकिंग सोडा का उपयोग सामान्यतः डैश नहीं किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में है प्रति अम्ल के रूप में, बी में है अग्निशामकों में, सी में है बेकिंग पाउडर के रूप में, और डी में है विसंक्रामक के रूप में। इस तरह से ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। कौन सी संरचना कार्बन परमाणुओं की एक बंद श्रृंखला से बनती है? वलय संरचना यानी रिंग स्ट्रक्चर। एक प्रतिबिंब का आवर्धन +1.5 है तथा गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 30 cm है। प्रतिबिंब डैश पर बनेगा, यानी दर्पण के पीछे 45 cm की दूरी पर बनेगा। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। फिर पूछे गए थे किस क्षेत्र में योगदान करने वाले व्यक्तियों को स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? जल संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा। पोस्को एक्ट का पूर्ण रूप क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट। 5 कार्बन परमाणु वाले यौगिक पेंटानल में क्रियात्मक समूह का चयन कीजिए। एल्डिहाइड हो जाएगा। पादप किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करते हैं? वाष्प उत्सर्जन। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की डैश सीमा बनती है, यानी सबसे पूर्वी सीमा जो है बनती है। M3 अर्थात मुद्रा आपूर्ति का माप की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? M3 = CU + DD + वाणिज्य बैंकों का निवल सावधि जमा राशि। कौन सा विषय भारतीय संविधान की सामावर्ती सूची का भाग है? अपमिश्रण यानी अडल्ट्रेशन। फरवरी 2022 के महीने में किस क्रिकेट टीम ने 1001 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI मैच खेलने वाली पहली टीम होने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? भारत हो जाएगा। एक बल्ब की शक्ति 40 वाट है, उसके द्वारा 100 S में व्यय की गई ऊर्जा SI इकाई में ज्ञात कीजिए। 4000 जूल हो जाएगा। क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा डैश होती है, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। एक सेविंग दर्पण को इस प्रकार निर्मित किया गया है कि दर्पण से 30 cm के दूरी पर स्थित एक व्यक्ति अपना 1.33 गुना आवर्धित प्रतिबिंब देखता है। दर्पण की वक्र त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 34.25 cm हो जाएगा। गालो एक 3 भाषा है जो डैश में बोली जाती है, यानी कहाँ बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन भारत के अंतिम वायसराय थे? लॉर्ड माउंटबेटन। NEP नेप 2020 भारत में अनुसंधान और नवाचार में तेजी लाने के लिए किस संस्थान या संगठन को स्थापित किए जाने की अनुशंसा करता है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए सिद्ध दोष या दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था। अनुच्छेद 20 के अनुसार हो जाएगा। नीचे दिए गए ब्रेकाणु यानी नेफ्रॉन का चित्र दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके A, B, C और द्वारा नामांकित भागों के सही नामांकन को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर फिगर दिखाए गए थे। A जो है वृक्क के धामनी की शाखा है, B जो है कोशिका गुच्छ है, C जो है बोमेन संपुट है, और D जो है वृक्क के सिरा की शाखा है। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुढ़ाबलंग और बैतरनी नदियों का उद्गम स्थल डैश में स्थित है, यानी उड़ीसा में स्थित है। दी गई अभिक्रिया में किसका अपचायक होगा? तो यहाँ पे ZnO + C अभिक्रिया करेगा तो Zn + Cu जो है बन जाएगा, तो ZnO जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैसे कि 4 कथन दिए हुए थे। कथन A में है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में बने रहते हैं। B में है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ निम्नीकरण में कम समय लेते हैं। C में है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का निम्नीकरण एंजाइमों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। और D में है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र में घटकों यानी मेंबर्स को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस तरह से ऑप्शन A जो है करेक्ट है। श्रेणी क्रम में संयोजित 6 ओम और 4 ओम के 2 प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है। परिपथ में प्रभावी धारा का मान ज्ञात कीजिए। 1.2 एम्पियर हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना स्वामित्व योजना कब शुरू हुई थी? 2021 में।
तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण। -60 के आवर्धन वाला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक वस्तु को प्रोजेक्टर से 10 cm की दूरी पर रखा जाता है। प्रोजेक्टेड प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए स्क्रीन को कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए? 6.0 मीटर की दूरी पर। किसी कुंडली में विद्युत चुंबकीय रूप से प्रेरित ईएमएफ और प्रेरित धारा की कुंडली के प्रतिरोध R पर निर्भरता किस प्रकार होती है? प्रेरित ईएमएफ R पर निर्भर नहीं करता है, किंतु प्रेरित धारा निर्भर करती है। किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा जारी किया था? 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभों को सम्मिलित कीजिए। 1 जो है C को सम्मिलित करेगा, 2 जो है D को सम्मिलित करेगा, 3 जो है A को सम्मिलित करेगा और 4 जो है B को सम्मिलित करेगा। इसमें देखा जाए यांत्रिक रोध यानी मैकेनिकल बैरियर जो है कंडोम को सम्मिलित करेगा, रासायनिक विधि जो है गोली को सम्मिलित करेगा, उपकरण या साधन जो है कॉपर्टी को सम्मिलित करेगा और शल्य क्रिया विधि जो है शुक्रवाहिका उच्छेदन को जो है सम्मिलित करेगा। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातु के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जैसे कि 4 कथन दिए हुए थे, कथन ए में है धातु को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है, बी में है समानता धात्वीय अम्लीय ऑक्साइड बनती है, सी में है धात्वीय प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती है और डी में है धात्वीय बंध निर्माण के दौरान इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। इस तरह से ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI जिसका मुख्यालय डैश में है और इसका उपस्थिति 16 क्षेत्रीय स्टेशनों में है, भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है। कोलकाता हो जाएगा। अमोनिया और जल की उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा यौगिक बनता है? NaHCO3। कौन सा स्थान जौन धर्म से संबंधित नहीं है? कुशीनगर। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक इंस्पायर योजना का पूर्ण रूप क्या है? इनोवेशन इन साइंस पशुरूप फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च हो जाएगा। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? 2012 से 2017। सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेट नंबर 72 ग्रुप डी एग्जाम 20 सितंबर 2022 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 2737 नंबर प्रश्न है। अनधिमान मानचित्र अधिमान वक्रों का वह संग्रहण है जो डैश के विभिन्न स्तरों को निरूपित करता है। संतुष्ट। परागकण को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने के बाद सबसे पहले उसका क्या होता है? यह नाभिक को बीजांड में स्थानांतरित करने के लिए एक नालिका विकसित करता है। भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? महापौर यानी मायोर। निम्न में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए हुए थे शुक्रवाहिका, अंडवाहिनी, अंडाशय और डिंबवाहिनी नालिका। तो शुक्रवाहिका यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। एक त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म में डैश होता है यानी 5 फलक और 9 कोरे होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में है एक दूसरे को नहीं काटती है, बी में है एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है, सी में है एक दूसरे को 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है और डी में है एक दूसरे को 45 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है। इस तरह से ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। स्वपोषियों की कुछ अभिलक्षणिक विशेषताएं नीचे दी गई है। दिए गए कथनों में से कौन सा स्वपोषियों के संबंध में गलत है? जैसे कि 4 कथन दिए हुए थे। कथन ए में है इन्हें प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है, बी में है सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सी में है स्वपोषियों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है और डी में है तुरंत उपयोग नहीं किए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। इस तरह से ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़कर किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था? शिक्षा का अधिकार। देश में 562 रियासतों को एकीकृत करके भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय किस हस्ती को दिया जाता है? वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल को। तांबे के एक तार में 3 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसके माध्यम से 0.1 एम्पियर की अपरिवर्तित धारा गुजरती है। तार का प्रतिरोध कितना होगा? 30 ओम हो जाएगा। कौन से कार्बन यौगिक गुड़ यानी मोलेसेस के किण्वन से बनता है? जैसे कि ऑप्शन दिए हुए थे एथेनॉल, एथेन, मेथेन और प्रोपेनॉल। तो एथेनॉल जो है करेक्ट हो जाएगा। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम प्रतिरोध वाली 5 कुंडलियों के संयोजन से प्राप्त होने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का मान क्या होगा? 27 ओम और 0.75 ओम। मक्का किस देश में स्थित है? सऊदी अरब में। प्रत्येक 1/6 ओम वाले 7 प्रतिरोधों का उपयोग करके बनाए गए परिपथ का न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 6/7 ओम हो जाएगा।
फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1927 में। MnO प्लस 4HCl जब अभिक्रिया करेगा तो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 दी गई अभिक्रिया के अनुसार इनमें से कौन सा कथन गलत है? जैसे कि 4 कथन दिए हुए थे। कथन ए में है MnO2 का MnCl2 में अपचयन होता है, बी में है HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण होता है, सी में है यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है और डी में है Cl2 का HCl में ऑक्सीकरण होता है। इस तरह से ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। मलमल यानी मुस्लिम शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैसे कि 4 कथन दिए हुए थे। कथन ए में है यह बांग्लादेशी चित्रकला की एक शैली है, बी में है यह एक वंचित समुदाय है, सी में है यह पत्थरों पर लेखन की एक तकनीक है और डी में है यह एक प्रकार का सूती कपड़ा है। इस तरह से ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। मान लीजिए कि एक दांत चिकित्सक एक गोलीय दर्पण का उपयोग करता है जिसके द्वारा 5 गुना आवर्धित सीधा प्रतिबिंब बन सकता है। वक्ता त्रिज्या को वस्तु की दूरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के पदों में डैश द्वारा दर्शाया जाएगा, यानी -5/2 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है दर्शाया जाएगा। निम्न को सुमिलित कीजिए। 1 जो है बी को सुमिलित करेगा, 2 जो है सी को सुमिलित करेगा और 3 जो है ए को सुमिलित करेगा। इसमें देखा जाए NaCl का गलनांक जो है 1074 होता है, CaCl2 का गलनांक जो है 245 होता है, CaO का गलनांक जो है 2850 होता है। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। फिर पूछे गए थे को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला। यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरीन अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे निकलने वाली गैस चूने के पानी के रंग को दूधिया कर देती है। यौगिक ए का चयन कीजिए, Na2CO3 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक केतल को 240 वोल्ट पर संचालित किए जाने पर यह 1.5 किलोवाट की खपत करती है। इसके लिए प्रयुक्त फ्यूज का तार की रेटिंग क्या होगी? 6.25 एम्पियर हो जाएगी। जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिशा आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे से जल के 6 अणु बनते हैं, यानी 12H2O से जो है जल के 6 अणु बनते हैं। कौन सा एक प्रसिद्ध वन्य जीव स्थल है जिसकी स्थापना 1981 में लद्दाख में हुई थी और यह हिम तेंदुओं की अधिक आबादी और पक्षियों की विस्तृत विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। इनमें से कौन सा भाषा अभी तक भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए हुए थे तेलुगु, मराठी, संस्कृत और तमिल, तो मराठी जो है करेक्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन यानी हक द ट्रीज मूवमेंट किस गांव से शुरू हुआ था? गढ़वाल में स्थित रैनी से। मान लीजिए कि एक पिन को अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है और पर्दे पर पिन के आकार के 3 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के 6 गुने होने तक पिन और पर्दे को खिसकाया जाता है। यदि पर्दे का विस्थापन शिफ्ट 24 cm है तो वस्तु का विस्थापन शिफ्ट डैश होगा, यानी 3/4 cm हो जाएगा। इनमें से कौन सा यौगिक सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है? जैसे कि ऑप्शन दिए हुए थे CaO, NaCl, P2O5, MgCl2, तो P2O5 जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा त्यौहार नागालैंड में आगामी जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है? सेक्रेनी। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट के बीच होने वाली अभिक्रिया में निर्मित उत्पादन का चयन कीजिए। ठोस BaSO4 बनता है। रक्त के तरल मैट्रिक्स यानी फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और 7वें आवर्ती मौजूद तत्व की संख्या डैश है, यानी क्रमशः 8, 18, 18, 32 और 32 है। वन अधिकारी AK बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक निम्नीकृत हुए जंगलों को फिर से जीवंत करने के लिए किस मॉडल का इस्तेमाल किया? उन्होंने वन संवर्धन यानी सिल्वीकल्चर में स्थानीय लोगों को शामिल किया। सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में डैश होते हैं, यानी 23 गुणसूत्र होते हैं। भारतीय संविधान में हुए 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचित कार्यालयों में महिलाओं के लिए कुल सीटों का डैश आरक्षण सुनिश्चित किया गया, यानी 33% आरक्षण जो है सुनिश्चित किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, सेट नंबर 73 ग्रुप डी एग्जाम 22 सितंबर 2022 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 2773 नंबर प्रश्न है, किस जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड निर्मित होता है? NaCl। निम्नांकित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप कहाँ पाई जाती है? जड़ में। संस्कृति उत्सव त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। स्तंभों को सुमिलित कीजिए। 1 जो है A को सुमिलित करेगा, 2 जो है C को सुमिलित करेगा, 3 जो है B को सुमिलित करेगा। इसमें देखा जाए हृदय जो है पंप की तरह कार्य करने वाला अंग है। धमनियां जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती है और शिराएं जो है ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करती है। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन ए में है ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और जल वैद्युत ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। मानव हृदय में अनुप्रस्थ भागों पर आधारित 2 प्रश्न नीचे दिए गए हैं। दोनों प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न 1 में है ए द्वारा नामांकित भागों में मोटी भित्तियां क्यों होती है, और प्रश्न 2 में है बी द्वारा नामांकित भाग का कार्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यह शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पंप करता है, और बी जो है रक्त के पश्चवाह को रोकता है। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य डैश है, यानी राजस्थान है। कौन सा 3 कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन समूह वाले कार्बन यौगिक का सही नाम है? प्रोपेनोन। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2004 में। मान लीजिए कि रघु फोकस दूरी f वाले एक अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर u पर एक वस्तु रखता है और संगत प्रतिबिंब दूरियों v को मापता है। u और v के मानों का उपयोग करके रघु ने आवर्धन m और v के बीच ग्राफ खींचा। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? यह एक सीधी रेखा है जिनकी प्रवणता +1/f है, x अतः खंड +f है और y अतः खंड -1 है। मान लीजिए कि एक बिंदु स्रोत एक प्रणाली पर आपतित होता है और यह प्रणाली की मुख्य अक्ष के सापेक्ष प्रकाश का समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करता है। यह प्रणाली डैश है, या तो अवतल दर्पण या उत्तल लेंस है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ यानी फीटस बन जाता है, भ्रूण हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है, 65 हो जाएगा। किसे पंजाब केसरी भी कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत प्रत्येक पंचायत आदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख 10 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। ये जो है 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। बंगाल की खाड़ी में उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह एक जल निकाय द्वारा पृथक किए गए हैं, जिसे डैश चैनल कहा जाता है, यानी 10 डिग्री चैनल जो है कहा जाता है। भारतीय मुद्रा प्रणाली में किस बैंकों को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। मान लीजिए कि एक लैंप को 10 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया जाता है और लैंप से होकर प्रवाहित होने वाली धारा 2 एम्पियर है। 10s में लैंप द्वारा उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा ज्ञात कीजिए, 200 जूल हो जाएगा। जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत जिसे प्रत्येक बैंकों को रिजर्व के रूप में रखना होता है डैश कहलाता है, यानी आरक्षित नकदी नीति अनुपात यानी CCR जो है कहलाता है। एक क्षौर चुंबक द्वारा उत्पन्न ऊष्मीय क्षेत्र रेखा है, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, इसकी उत्तरी ध्रुव से निकलती है और इसके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें 2 अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक बनाते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। एक विद्यार्थी 3 ओमीय चालकों A, B और C के लिए I और V के बीच 3 ग्राफ खींचता है। वह पाता है कि 3 ग्राफों की प्रवणताएं क्रमशः 0.5, 0.1 और 0.2 है। यदि चालकों की लंबाई समान है और उनकी अनुप्रस्थ कांटों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2:3 है, तो उसकी प्रतिरोधकताओं का अनुपात PA/PB/PC डैश होगा, यानी 2:20:15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान समूह के किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं? N और P। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक अध्ययन 4A जोड़ा गया जिसमें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित केवल एक अनुच्छेद 51 शामिल था? 42वें संशोधन हो जाएगा। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O। कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? फ्लोरीन आधारित प्रशीतकों के उपयोग को कम करना। 240 वोल्ट विद्युत आपूर्ति लाइन पर उपयोग किए जाने हेतु डिजाइन किए गए विभिन्न विद्युत बल्बों पर विचार कीजिए। बल्बों की रेटिंग 10 वाट निर्धारित है। यदि अधिकतम स्वीकार्य धारा 8 एम्पियर है तो 240 वोल्ट लाइन के दोनों तारों के बीच एक दूसरे के समानांतर क्रम में कितने बल्ब संयोजित किए जा सकते हैं? 192। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो प्रति 10 वर्ष में एक बार प्रकट होता है। इसके कारण भारत सहित संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती है। 3 से 7। कारक आगतों की अवसर लागत के अतिरिक्त किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ क्या कहलाता है? असामान्य लाभ। एड्स रोग डैश के कारण होता है, यानी विषाणु के कारण होता है। किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है? जैसे कि ऑप्शन दिए हुए थे, सल्फर, लीड, एस्कॉर्बिक एसिड और टीन। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया जा सकता है? प्रेरित धारा की दिशा। जल जैसे प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में संरक्षण से क्या अभिप्राय है? इसका प्रबंधन समझदारी के साथ करना। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है? अणुबुझा चूना।
निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है? जैसे कि ऑप्शन दिए हुए थे घटपर्णी, आम, अमरबेल और नागफनी। तो अमरबेल जो है करेक्ट हो जाएगा। डोबेराइनन के त्रिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जैसे कि 4 कथन दिए हुए थे। कथन ए में है यदि 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो इसके तीसरे तत्व परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग बराबर होता है। बी में है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन डोबेराइनर त्रिक बनाते हैं। सी में है यदि 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग बराबर होता है। और डी में है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम डोबेराइनर त्रिक बनाते हैं। इस तरह से ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारानाथ में। कौन सा यंत्र अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है? चश्मा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सेट नंबर 74 ग्रुप डी एग्जाम 22 सितंबर 2022 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 2812 नंबर प्रश्न है। 2NaOH एक ही वाणी जलीय प्लस H2SO4 एक ही वाणी जलीय जब अभिक्रिया करेगा तो Na2SO4 एक ही वाणी जलीय प्लस 2H2O दी गई अभिक्रिया डैश का उदाहरण है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया का जो है उदाहरण है। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? जैसे कि ऑप्शन दिए हुए थे कावेरी, कृष्णा, तीस्ता और नर्मदा। तो नर्मदा जो है करेक्ट हो जाएगा। वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में कौन सी परिघटना शामिल है? अपवर्तन, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण का संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.7 ओम प्रतिरोध 1 मीटर लंबाई और 0.2 mm व्यास वाले तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी होगी? 2.2 × 10⁻⁸ ओम मीटर हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक यानी समष्टि अर्थशास्त्र विशेषण में उपभोग फलन यानी कंजप्शन फंक्शन कुल उपभोग और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है। सकल राष्ट्रीय आय के बीच के संबंध का वर्णन करता है। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? जैसे कि ऑप्शन दिए हुए थे गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी। तो नर्मदा जो है करेक्ट हो जाएगा। हेनरी मोजले के अनुसार किसी तत्व का कौन सा गुण उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है? परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक गुणों की प्रवृत्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? जैसे कि 4 कथन दिए हुए थे। कथन ए में है धात्विक गुण आवर्त में नियत रहता है और समूह में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। बी में है धात्विक गुण आवर्त में घटता है और समूह में नीचे की ओर जाने पर नियत रहता है। सी में है धात्विक गुण आवर्त में बढ़ता है और समूह में नीचे की ओर जाने पर घटता है। डी में है धात्विक गुण आवर्त में घटता है और समूह में नीचे की ओर बढ़ता है। इस तरह से ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी में मनाया जाता है? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे भोगाली बिहू, पोंगल, लोहड़ी और ओमन। तो ओमन यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। HIV से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि HIV का कोई उपचार नहीं है। गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या r और फोकस दूरी के मध्य सही संबंध क्या होगा? r/2 = f। इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होता है? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में है कोलेकाइमा, बी में है वाहिनिकी, सी में है वाहिका और डी में है पैरेंकाइमा। तो कोलेकाइमा यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ भारत के किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन। किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे मोटे संक्रमणों से भी लड़ पाता है जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं? HIV एड्स। एल्किन श्रेणी के दूसरे सदस्य का आणविक सूत्र क्या है? C3H6। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है? अनुच्छेद 12 से 35। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसमें शामिल अभिक्रिया के प्रकार का चयन कीजिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग के गठन करने का अधिकार है? अनुच्छेद 280। कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करता है? तार की पदार्थ की प्रवृत्ति। जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तित किरण डैश से होकर गुजरती है, यानी मुख्य फोकस से होकर जो है गुजरती है। ब्लीचिंग पाउडर को किस प्रकार निरूपित किया जाता है? CaOCl2। किसी परिपथ में L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चांदी यानी सिल्वर के तार को L/3 लंबाई और 3A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले क्रोमियम के तार से बदल दिया जाता है। परिपथ के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटकर समय का 0.89 गुना हो जाएगा। किस कोलाइड में तरल परिक्षेपण माध्यम में ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था होती है? सॉल। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था? कोषाध्यक्ष या खंजाची। एक प्रकाश किरण हवा से 1.45 के अपवर्तनांक वाले ऑप्टिकल फाइबर में प्रवेश करती है। यदि ऑप्टिकल फाइबर के सिरे पर प्रकाश की किरण अपवर्तन कोण 22 डिग्री है तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर अपवर्तन कोण कितना होगा? 14.99 डिग्री। आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनते हैं? क्योंकि वसा में आमाशय में उत्पन्न जल युक्त कर्दम यानी सैलरी के साथ अच्छी तरह मिश्रण नहीं हो पाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक के गुण नहीं है? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन 1 में है आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। 2 में है आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में विल्य होते हैं और मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि जैसे बिल्लियों में अविल्य होते हैं। 3 में है धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ हद तक कठोर होते हैं। 4 में है आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। इस तरह से ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोली दर्पण की वक्र पृष्ठ से समान दूरी पर होता है डैश कहलाता है, यानी मुख्य फोकस कहलाता है। कौन सा मुद्रा आपूर्ति पूर्ति के मापन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त सबसे साधारण रूप है? M3। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट संसद में कब पेश किया गया? 26 नवंबर 1947 को। किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? 1905 में। एक 2 किलोवाट एसी का उपयोग 250 वोल्ट एसी मेंस पर किया जाता है, जिसके लिए एक केबल में फिट किए गए 3 पिन प्लग की आवश्यकता होती है। इन संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में है हरा तार अर्थ पिन कनेक्शन के लिए होता है। बी में है न्यूट्रल तार काले रंग का होता है। सी में है विद्युतमय तार में एक फ्यूज जुड़ा होना चाहिए। डी में है उपयोग किए जाने वाले फ्यूज का उपयुक्त मान 12 एम्पियर होता है। इस तरह से ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है? भस्मीकरण या जलाना। किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? मत्स्य। प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग यानी सस्टेनेबल यूज की दिशा में बढ़ने के लिए सरकार कौन सा कदम उठा सकती है? मेट्रो और बस सेवाओं का निर्माण। कौन सा शब्द जल के अणुओं की एक वारांतः परागमय झिल्ली यानी सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन के आर पार गति का वर्णन करता है? परागसरण यानी ऑस्मोसिस। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सेट नंबर 75 ग्रुप डी एग्जाम 22 सितंबर 2022 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 2850 नंबर प्रश्न है। धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए सरकार द्वारा कई मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें एक के अनुसार उस भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 10 वर्ष पुराना होना चाहिए, यानी 1500 से 2000 वर्ष जो है पुराना होना चाहिए। माँ के गर्भ यानी फीटस को पोषण तत्वों की आपूर्ति डैश के माध्यम से होता है, यानी प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। कार्बन यौगिकों में किस प्रकार के बंध होते हैं? सहसंयोजक बंध। कौन सी नदी भारत के हिमालयी नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है? सिंधु। भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। 25 ओम का एक लैंप एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। लैंप द्वारा प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। 50 वोल्ट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने पाया कि अन्य महिलाओं की तुलना में युवक किशोरियों यानी आयु 10 से 14 वर्ष के लिए गर्भाशय के परिणाम स्वरूप जटिलताओं और मृत्यु का जोखिम अधिक होता है। युवा महिलाओं में अक्षेपकृत उच्च MMR यानी मातृ मृत्यु दर का सर्वाधिक संभावित कारण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनका शरीर का आकार प्रायतः बच्चे को जन्म देने के लिए बहुत छोटा होता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 4 है और अनुच्छेद 51 है। समुद्र तल की तुलना में अधिक ऊंचाई पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि अधिक ऊंचाई पर वातावरण कम सघन होता है। हिमालय की ब्रह्मतम पर्वत श्रेणी शिवालिका है, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है और ऊंचाई डैश के बीच है, यानी 10 से 15 किलोमीटर के बीच है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची डैश की शक्तियों प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है, यानी सारी स्थानीय निकायों की शक्तियों प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में है बेकिंग पाउडर बनाना। बी में है प्रत्यमल यानी एंटासिड में एक घटक के रूप में। सी में है विरंजक क्रिया और डी में है सोडा एसिड अग्निशामकों में। इस तरह से विरंजक क्रिया यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। किस धातु में संक्षारण के कारण हरे रंग की परत बनती है? तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। मेडलिप की आवर्त सारणी के अनुसार हैलोजन की तरह हाइड्रोजन भी डैश के रूप में मौजूद होता है, यानी द्विपरमाणु अणु के रूप में जो है मौजूद होता है। न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व विद्यमान थे? 56। निम्न में से कौन सा त्यौहार कृषि से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे। लोहड़ी, बैसाखी, पोंगल और दीपावली। तो दीपावली यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। मान लीजिए कि एक परिपक्व ब्लू व्हेल की लंबाई 30.0 मीटर है, जबकि एक बेबी व्हेल की लंबाई 10.0 मीटर है। बेबी व्हेल को 15.0 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कहां रखा जाना चाहिए ताकि बेबी व्हेल का निर्माण प्रतिबिंब परिपक्व व्हेल के आकार का और वास्तविक हो? 20 मीटर हो जाएगा। समान प्रतिरोध वाले 2 तारों की अनुप्रस्थ कांटों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:9 है। साथ ही उनकी लंबाइयों का अनुपात 3:2 है। उनकी प्रतिरोधकताओं का अनुपात क्या होगा? 2:27 हो जाएगा।
भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मुख्य भूभाग यानी मेनलैंड डैश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच विस्तृत है, यानी 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच विस्तृत है। हिंदू धर्म में अदालत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आदि शंकराचार्य ने। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। क्रय तब होता है जब कोई उपभोग किसी वस्तु को तत्काल खरीदने के लिए त्वरित और एक दृढ़ अपग्रह का अनुभव करता है, आवेगी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटरी एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। मान लीजिए कि 600 mm औसत तरंग दैर्ध्य वाला एक प्रकाश किरण पुंज हवा से कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है और प्रिज्म में प्रवेश करने पर यह विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। इसके एक रंग की तरंग दैर्ध्य 380 mm है। इस विशेष तरंग दैर्ध्य के लिए माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। 1.58 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है बुझे हुए चूने का निर्माण, बी में है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाना, सी में है कोयले का जलना और डी में है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से जल का निर्माण। इस तरह से ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। मान लीजिए राम मोहन ने एक बेलनाकार छड़ चुंबक को एक वृत्ताकार परिनालिका की अक्ष के अनुदिशा में रखा है। फिर वह चुंबक को परिनालिका की अक्ष के परितः घुमाया है। कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा होगी 0। कौन सी घटना दिन के समय के दौरान पादपों में होने वाली एक प्रमुख घटना है? O2 मुक्त होना। निम्नलिखित में से किस विकल्प के परिणाम स्वरूप सकल वित्तीय घाटे में वृद्धि होगी? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है विदेशों में ऋणों में कमी, बी में है राजस्व प्राप्तियों में कमी, सी में है आरबीआई से ऋणों में कमी और डी में है राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि। इस तरह से ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। किसी परिनालिका समीकरण में संकेत AQ डैश को दर्शाता है, यानी जलीय अवस्था को दर्शाता है। भारत WHO का सदस्य कब से है? 1995 से। कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेल्यूलोज का पाचन किस स्थान पर होता है? अंधनाल में। मान लीजिए कि कांच के एक समबाहु प्रिज्म पर कोई प्रकाश किरण कोण पर आपतित होती है और इस प्रकार प्रिज्म से होकर गुजरती है कि प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण इसके आधार के समानांतर होती है और निर्गत कोण बीटा पर निकलती है। इस स्थिति के लिए निम्न में से कौन सा सत्य होगा? थीटा = बीटा हो जाएगा। 12 वोल्ट की एक बैटरी 250 ओम के प्रतिरोध से संयोजित है। इसके द्वारा 5 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? 2.88 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे 4 कथन दिए हुए थे। कथन ए में है जीवाश्म ईंधनों का दहन हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है, इसलिए हमें इन संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। बी में है जीवाश्म ईंधन, कोयले और पेट्रोलियम अंततः समाप्त हो जाएंगे। सी में है हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि लोग अपने सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता पर रख कर कार्य कराएंगे और डी में है प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय प्रबंधन एक असामान्य कार्य है। इस तरह से ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। जब एक वस्तु को किसी दूरी पर इस प्रकार रखा जाता है कि वस्तु से प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो, तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? मुख्य फोकस पर। श्वसन पथ में पक्ष माप यानी सीलिया की क्या भूमिका होती है? तो पक्ष माप यानी सीलिया फेफड़ों और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बालगम को साफ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेट नंबर 76 ग्रुप डी एग्जाम 26 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 2887 नंबर प्रश्न है। कौन सा कार्बन यौगिक बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रमुख घटक है? मेथेन। दिल्ली दरबार में डैश में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। ये जो है 1911 में। अजैव निम्नीकरणीय अवशिष्टों के संदर्भ में स्रोत पर पृथक्करण का क्या अभिप्राय है? परिवारों को कचरे में अजैव निम्नीकरणीय वस्तुओं को जैव निम्नीकरणीय वस्तुओं से अलग रखना चाहिए। ब्राजील में 10.0 मीटर आकार का एक सैटेलाइट पाया गया। यदि इस सैटेलाइट को किसी अवतल दर्पण से 20.0 मीटर की दूरी पर रखा जाता है और इसका 30.0 मीटर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण का मुख्य फोकस डैश पर होगा, यानी -15.0 मीटर पर होगा। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना यानी DDU-GKY की घोषणा की? ग्रामीण विकास मंत्रालय। निम्नांकित चित्र का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। परख नाली बी में नीला रंग ना दिखने के संबंध में सही विकल्प की पहचान कीजिए, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दर्शाए गए थे। और इसका आंसर जो है एस्टार्च में पाचन लार और मौजूद लार्ज एमाइलेज द्वारा किया जाता है। कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि वे कोई आयन नहीं बनाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान डैश तटीय मैदानों का एक उदाहरण है। जलमग्न तटीय हो जाएगा। कौन सा सांकेतिक शब्द यानी कीवर्ड देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? संघवाद। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में परांकुर यानी प्लूमूल कहाँ पाया जाता है? बीज यानी सीड्स में।
प्रोटीन के एमिनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डैश की उपस्थिति में होता है, यानी आंत्र रस में जो है उपस्थित होता है। हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का क्या प्रभाव हुआ था? इसमें पुरानी घास हट गई और नई घास उगना संभव हुआ। प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र चालक की गति और प्रेरित धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष डैश पर होने पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जा सकता है। 90 डिग्री हो जाएगा। सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को डैश कहा जाता है, यानी राजस्व घाटा जो है कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को डैश संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान के उद्देश्य को जोड़ा गया था, यानी 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है भारत के संविधान की उद्देश्य में जो है जोड़ा गया था। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे कि क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। अब चयन हो जाएगा। दी गई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अविल्य है? जैसे कि यहाँ पे समीकरण दिए हुए थे 2KBr प्लस BaI2 जब अभिक्रिया करेगा तो 2Ki प्लस BaBr2 जो है बन जाएगा, तो BaBi2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जाइलम का कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में है जाइलम मृदुतक, बी में है जाइलम वाहिनिकाय और सी में है जाइलम तंतु, डी में है जाइलम वाहिकाय। तो जाइलम तंतु यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। एक 3 cm ऊंची वस्तु को f फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 1.5 f दूरी पर रखा जाता है। आवर्धन ज्ञात कीजिए। 2.0 हो जाएगा। बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है? गणतंत्र दिवस को। कौन सा ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है? बेथलहम। आधुनिक आवर्त के नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जैसे कि 4 कथन दिए हुए थे। कथन ए में है किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। बी में है किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। सी में है किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक न तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और न ही प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और डी में है किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इस तरह से ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। तापमान द्वारा तैयार किया जाता है, यानी जिप्सम के 373 के पर तापमान द्वारा तैयार किया जाता है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा कौन सी है? तमिल। भारत अपने 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के साथ विश्व के भू क्षेत्र का 2.4% है और यह विश्व का यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे सबसे बड़ा देश है, यानी जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में हर्षित होने वाली ऊर्जा के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में है यह परिपथ पर प्रयुक्त विभवांतर के बेउत्क्रमानुपाती होती है। बी में है यह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। सी में है यह परिपथ में धारा प्रवाह की अवधि के बेउत्क्रमानुपाती होती है। और डी में है यह परिपथ से प्रवाहित धारा के बेउत्क्रमानुपाती होती है। इस तरह से ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। एक 6 cm ऊंचाई सुई को 2.5 डी की क्षमता वाले एक लेंस के सामने 20 cm की दूरी पर रखा गया है। सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? 4 cm हो जाएगी। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। ग्रीष्म ऋतु के निकट आते ही विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा का होना सामान्य घटना है। इस वर्षा को डैश कहा जाता है? अम्र वर्षा यानी मैंगो सरोवर कहा जाता है। निम्नलिखित आरेखों में नीले तीर जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं और लाल तीर फ्लोएम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं। कौन सा आरेख पौधे के तने में परिवहन की सही दिशा का निरूपण करता है? जैसे कि फिगर में 4 चित्र दर्शाए गए हैं और चित्र बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है विद्युत डायनेमो। किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आवृत्ति डैश होगी, यानी रैखिक होगी। भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ प्रस्तुत निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक बजट में प्रस्तावित करों के आरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन के संबंध में विवरण प्रदान करता है? वित्त विधेयक। 100 cm वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी? 100 cm हो जाएगी। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में वृद्धि होती है। धारा हो जाएगा। न्याय पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच। डोबेराइनर के त्रिक के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित हो सकता है? एस्ट्रोनशियम, यानी परमाणु द्रव्यमान = 87.62 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने लड़कियों की शादी की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। इस कानून का पालन करने से क्या लाभ है? इससे किशोर अवस्थाओं में कमी आएगी।
तो चलिए फ्रेंड्स, सेट नंबर 77 ग्रुप डी एग्जाम 26 सितंबर 2022 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 2926 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन से पदार्थ जो निम्नकरणीय नहीं है? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में है कांच का बर्तन और प्लास्टिक कवर, बी में है ऊनी कंबल और जूट की रस्सी, सी में है चमड़े की बेल्ट और कैनवास का जूता, और डी में है कार्डबोर्ड बॉक्स और कागज के थैले। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? 3। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। विज्ञानी और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी SERB द्वारा अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेशनल फेलोशिप प्रदान की जाती है, जिसके तहत प्रति माह डैश के साथ ही साथ 15 लाख प्रति वर्ष का नियमित आय अनुसंधान अनुदान तथा अतिरिक्त खर्चों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख की राशि दी जाती है। 25,000 हो जाएगा। किसी व्यक्ति के पिछले क्रेडिट इतिहास के आकलन के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, जिसे आमतौर पर 300 से 900 के बीच की संख्या में दर्शाया जाता है? साख रेटिंग यानी क्रेडिट रेटिंग। जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला अवक्षेप डैश होता है, यानी पीले रंग का लेड आयोडाइड होता है। भारत का कौन सा राज्य नर्म अंश पीड़ित निरपेक्षों से निर्मित है, जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है? मिजोरम। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान राजधानी को कोलकाता और कोलकाता से बदलकर दिल्ली कब किया गया था? 1911 में। चलानी पट्टिका यानी स्यू प्लेट्स डैश में पाई जाती है, यानी फ्लोएम नलिकाओं में जो है पाई जाती है, यानी प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से जो है होता है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। फिर पूछे गए थे के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन 42वां संवैधानिक संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता को शामिल किया। अनुच्छेद 368 के अनुसार संतोष ट्रॉफी भारत के किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती है। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले शिथिलन या विश्रांति को मिलाकर हृदय का एक स्वपंद यानी हार्ट बीट कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। मिदनापुर जिले के आरबाड़ी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सक्रिय और ऐच्छिक भागीदारी से किस प्रकार के वनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है? साल के वन में। कार्बन के जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन दोहरा आबंध होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? असंतृप्त यौगिक। एक गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या 40 cm है। इसकी फोकस दूरी डैश cm होगी, यानी 20 cm होगी। V वोल्ट के विभवांतर के लिए Q कूलम का आवेश t सेकेंड तक प्रवाहित होने पर परिपथ में निविष्ट शक्ति यानी पावर इनपुट डैश होगी, यानी P बराबर VQ/T हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है? चुंबकीय क्षेत्र को। समांतर क्रम में संयोजित 10 ओम और 40 ओम के दो प्रतिरोधों का निवल प्रतिरोध यानी नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? 8 ओम। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी मुख्य अक्ष के रूप में जो है जाना जाता है। चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। किस बिल्ले का पीएच मान सबसे कम होता है? जैसे कि ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में है कॉफी, बी में है लार यानी भोजन के बाद, सी में है टमाटर का रस और डी में है लार यानी भोजन के पहले। इस तरह से टमाटर का रस यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इंडिया अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को पहले डैश के नाम से जाना जाता था, यानी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यानी HSL के नाम से भी जो है जाना जाता था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और माध्यम क्रमशः किसे निरूपित करते हैं? लगने वाले बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा को जो है निरूपित करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी डैश से प्रभावी हुआ, यानी 1 जनवरी 1949 से जो है प्रभावी हुआ। 10 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत परिपथ से प्रवाहित धारा I 5 एम्पियर है। प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? 250 जूल। स्वच्छ प्रकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में डैश आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के डैश के कारण होता है, यानी छोटे आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जो है जाना जाता है। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत केवल डैश तत्व तक लागू था, यानी कैल्शियम तत्व तक ही लागू था। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और यह मृत या पृथु मूल की हो सकती है। जब 2 जनन कोशिकाएं संलयित होती है तो वे जातियों यानी स्पेसीज के DNA की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति के गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल कर देती है। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को डैश में वर्णित किया गया है, यानी मेडल के प्रयोगों के परिणाम में जो है वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपच के दौरान पेट में दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग किसका उपयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सवों के दिए गए कर्म के अनुसार राज्यों के सही कर्म का चयन करें। तो हम्पी नृत्य उत्सव जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। मामल्लपुरम नृत्य उत्सव जो है
तमिलनाडु में मनाया जाता है। निशा गांधी महोत्सव जो है केरल में मनाया जाता है और ताज महोत्सव जो है उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। स्तंभों को सम्मिलित कीजिए। 1 जो है सी को सम्मिलित करेगा, 2 जो है ए को सम्मिलित करेगा, 3 जो है बी को सम्मिलित करेगा और 4 जो है डी को सम्मिलित करेगा। इसमें देखा जाए मुंह जो है संपूर्ण भोजन का सेवन करता है, दांत जो है भोजन को चबाता है और जीभ जो है भोजन की रोलिंग करता है और लार जो है भोजन को निगलता है। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि 3 माध्यमों ए, बी और सी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.47, 1.33 और 1.44 है। यदि ए, बी और सी प्रकाश के वेग क्रमशः VA, VB और VC है तो सही होगा VB ग्रेटर देन VC ग्रेटर देन VA हो जाएगा। हिमालय की कमेट चोटी यानी कमेट पीक भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। पंचायती राज संस्थाओं को किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। वसंत ऋतु के दौरान पादपों में जड़ों में संचित खाद्य सामग्री प्रायतः डैश में चली जाती है यानी कलियों में चली जाती है। किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतावली यानी इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द स्वर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं? तेलुगु। कार्बन के किस यौगिक की पिंजरे जैसी संलयित वलय संरचना होती है जो सॉकर बॉल से सदृश होती है? C60 फ्लोरीन हो जाएगा। डोबेराइनन के समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कितने तत्वों वाले कुछ समूहों की पहचान की? 3। तो चलिए फ्रेंड्स, सेट नंबर 78 ग्रुप डी एग्जाम 26 सितंबर 2022 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 2966 नंबर प्रश्न है। कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? फ्लोएम। दी गई रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन कीजिए और क्रमशः x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पे समीकरण को संतुलित किए गए थे। x FeS यानी सॉलिड प्लस y H2O G यानी गैस जब अभिक्रिया करेगा तो Fe3O4 प्लस Z H2G यानी गैस जो है बन जाएगा। तो x के स्थान पर 3, y के स्थान पर 4 और z के स्थान पर 4 जो है हो जाएगा। इस तरह से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए में है ब्लॉक समितियों के बजट की जांच और अनुमोदन, बी में है ग्राम सुविधाओं का विकास, सी में है स्थानीय करों का संग्रह और डी में है स्थानीय सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन। इस तरह से ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। और उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता है जिसे यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। तत्व X डैश में स्थित होगा यानी 18वें समूह में जो है स्थित होगा। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यदि प्रकाश हवा से किसी माध्यम A में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है तो माध्यम A में प्रकाश की चाल क्या होगी? 2.26 गुने 108 मीटर पर सेकेंड। कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? केरल। किस वर्ष में उत्तराखंड में असमान मात्रा में वर्षा हुई थी जिसके कारण चोराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने और मंदाकिनी नदी में गिरने से नदी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया? 2013 में। क्रिकेट के इतिहास में लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। सोल्वो यानी मोथ्स और अन्य कीटो यानी इंसेक्ट्स को प्रतिकर्षित करने हेतु प्रयुक्त नेप्थालीन की गोलियां डैश से प्राप्त होती है यानी कोलतार से जो है प्राप्त होती है। अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से सही गुणधर्मों का चयन कीजिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है प्रकाश परावर्तन नियमों का पालन नहीं करता है क्योंकि अवतल सतह एक वक्रीय सतह होती है। बी में है अवतल दर्पण के ध्रुव पर निर्देशक यानी डायरेक्टेड प्रकाश किरण विपरीत दिशा में आपतन पथ का पुनः अनुरेखन यानी रिट्रेंस करती है। इस तरह से ए और बी दोनों जो है गलत हो जाएगा। अन्य मापदंडों को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध की लंबाई डैश पर इसका मान दोगुना हो जाता है दोगुनी करने पर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 4 कथन दिए हुए थे। ए में है प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है। बी में है जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। सी में है युग्मक निर्माण के समय 2 युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं और डी में है प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी। इस तरह से ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का। एनर्जी स्वराज यात्रा बस डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी जो कि डैश के एक प्रोफेसर हैं द्वारा डिजाइनर एवं विकसित की गई है जिसके माध्यम से वे जलवायु परिवर्तन सामक प्रयासों के तालमेल को संयोजित करने की योजना बना रहे हैं। IIT बॉम्बे हो जाएगा। कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सामाकोण पर होने पर प्रेरित धारा डैश होगी यानी अधिकतम होगी।
एक प्रकाश किरण वायु माध्यम से जल माध्यम अपतनांक 1.3 में प्रवेश करती है, जहां आपतन कोण x अंश और आपतन कोण y अंश है। अनुपात sin y बाई sin x का मान निम्नलिखित में से कितना होगा? 1/1.3। कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड और जर्मेनियम। 0.2 ओम, 0.4 ओम, 0.6 ओम और 0.8 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में एक 20 वोल्टेज स्रोत के साथ संयोजित है। विद्युत परिपथ की निवल शक्ति कितनी होगी? 200 वाट। इनमें से कौन सा तत्व प्राकृतिक में द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद नहीं है? ऑप्शन दिए हुए थे क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन। तो हीलियम जो है करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र में गुणों को आय में वृद्धि और डैश में वृद्धि के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। निवेश। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? गंगा। लड़कियों को मासिक धर्म या राजो धर्म के दौरान संक्रमण और बीमार होने से बचने के लिए स्वास्थ्य या स्वच्छता के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है लड़कियों को पोषण संबंधी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए चिप्स और पैक्ड या डिब्बा बंद नाश्ते यानी पैकेट और टाइनेड स्नैक्स का सेवन करना चाहिए। बी में है लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन या घर पर तैयार किए गए साफ पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। सी में है लड़कियों को हर 4 से 5 घंटे बाद या आवश्यकता के अनुसार पैड बदलना चाहिए। डी में है लड़कियों को अपने मासिक धर्म या राजो धर्म चक्र का ध्यान रखना चाहिए और मासिक धर्म या राजो धर्म की शुरुआत के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह से ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। निम्न तालिका में टूटी हुई प्लास्टिक की बाल्टी को कहाँ रखा जाएगा? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए थे सेल बी या डी में। विश्रामा अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है? 15 से 18 बार। कौन सा विलेन पीएच पेपर को नीला कर देता है? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जठर रस, हाइड्रोक्लोरिन अम्ल और नींबू का रस। इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विविस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है अवक्षेप बनते हैं, गैस उत्सर्जित होती है, रंग बदल जाता है। इस तरह से केवल 3 और 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। इस्लाम में यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। किसी व्यक्ति के द्वारा प्रति वर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है। जकात हो जाएगा। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। फिर पूछे गए थे में जीडीपी वृद्धि दर केंद्र सरकार के राज्य कोषीय वित्तीय संतुलन और ब्राह्म संतुलन के संबंध में अर्थव्यवस्था के भविष्य का आकलन किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बी में है राज्य कोषीय नीति कार्य योजना विवरण यानी फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। सी में है समष्टि अर्थव्यवस्था रूपरेखा संबंधी विवरण यानी माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। और डी में है मध्यावधिक राज्य कोषीय नीति विवरण यानी मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट। इस तरह से ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में उपस्थित क्रिस्टलीकरण जल अणु की संख्या कितनी है? 1/2 है। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर। 12 वोल्ट की एक बैटरी द्वारा इसमें जुड़े एक लैंप को 3 एम्पियर की धारा आपूर्ति की जाती है। लैंप में 15 मिनट में आपूर्ति की गई ऊर्जा कितनी होगी? 32,400 जूल। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है मूल अधिकार, बी में है संघवाद की स्थापना, सी में है सरकार का संसदीय स्वरूप और डी में है समन्वय को प्रोत्साहन। इस तरह से ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। गांधी जयंती यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। के महीने में महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत में आयोजित होने वाला एक समारोह है? अक्टूबर के महीने। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी के सारे क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।